दोस्तों आज मैं जिस पैनल की वीडियो लेके आया हूँ बेसिकली ये लॉयड और वीडियोकॉन में ये सिंगल कोफ वाला पैनल है, ज़्यादातर यूज़ होता है। तो इस पैनल में ज़्यादातर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारी पिक्चर वन टाइम आएगी, साथ में ही नो पिक्चर का फॉल्ट आ जाएगा, या कई बारी फ्रीजिंग का फॉल्ट आ जाएगा, कई बारी जंपिंग का फॉल्ट आ जाएगा, कई बारी डबल इमेज का फॉल्ट आ जाएगा इस पैनल के में। तो इसमें जो फॉल्ट निकलता है बेसिकली होता क्या है, क्योंकि ये सबसे पहले हमें इसकी थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि किस मेथड से ये फॉल्ट निकालना है। क्योंकि इसमें जो वर्किंग है इस पैनल की अदर पैनल से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि इस पैनल में फॉल्ट निकालने के लिए कुछ मेथड, कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जिससे आप फॉल्ट बहुत इजी निकाल सकते हो। तो कुछ ट्रिक मैं आपको इस पैनल में बता रहा हूँ, क्योंकि कल तक वो प्रॉब्लम आए तो बहुत इजी आप ये पैनल बहुत इजी ठीक कर सकते हो। ज़्यादातर क्या 80-90% तो ये पैनल ठीक हो जाते हैं, पर ये 80-90% पैनल ठीक होके चलते हैं काफ़ी साल। तो कहने का मतलब इस में पैनल में जो ज़्यादातर क्या होता है हमारे जो डीसी टू डीसी आईसी वर्क करता है, जिसमें हमारे VGL, VGH, वीकॉम या AVDD वोल्टेज जो हमारे बनते हैं, वो ज़्यादातर क्या होता है जैसे ही हम लगाते हैं प्रोटेक्शन में चले जाता है ये आईसी। तो इस आईसी में प्रोटेक्शन हमें कई बार नहीं पता लगती, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि होता है ये पैनल का फॉल्ट है, जिस केस में हमारी ये प्रोटेक्शन हमें पता नहीं लगती। तो मैं थोड़े ट्रिक कैसे बताऊंगा, जैसे हमारे, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे यहाँ देखो ये हमारा एक मॉसफेट लगा हुआ, एक हमारा ये मॉसफेट लगा हुआ। सबसे पहले हमारे यहाँ वीजीएच वोल्टेज बनने से पहले हमारे ये एवीडीटी की एक कॉइल है, जिससे हमारी बेसिकली क्या होता है हमारी 15-16 वोल्ट सप्लाई बनती है। यानी यहाँ एक 14-15 वोल्ट यहाँ पहुँचेगी, एक यहाँ पहुँचेगी हमारी ये एवीडीटी की सप्लाई। यहाँ हमारा एक वीजीएच सप्लाई बनती है, वहाँ यहाँ हमारा एक वीजीएल का लगा हुआ मॉसफेट। तो ये हमारा 1.2 का मॉसफेट है, यानी यहाँ 3.3 इनपुट होगी 1.2 वोल्ट इसकी। तो कहने का मतलब ये जो हमारा डीसी टू डीसी सर्किट है इसमें काम करता है। ये ज़्यादातर क्या होता है ये प्रोटेक्शन में चले जाता है। जैसे ही आप लगाओगे ये प्रोटेक्शन में चले जाएगा, क्योंकि प्रोटेक्शन में जाने के बाद ये हमारा पैनल नो पिक्चर हो जाता है। तो इस केस में आपने प्रोटेक्शन कैसे रिमूव करनी है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है इसमें जो पैनल है, देखो इसमें एक टीकोन आईसी लगा हुआ, यहाँ लेवल शिफ्टर आईसी भी है। ज़्यादातर होता क्या है, ये जो हमारा टीकोन आईसी है, जैसे ये कमांड, क्योंकि ये जो हमारी कमांड यहाँ कमांड भेजता है, जब से पैनल स्टार्ट होता है ये कमांड इसको जाती है, तो हमारा डीसी एवीडी वोल्टेज बनने स्टार्ट होते हैं। एवीडी बनने के बाद हमारे डीसी डीसी आईसी कंप्लीट सारा वर्किंग वोल्टेज बनाता है, VGL, VGH, AVDD, AVCOM। तो ये जो पहला प्रोसेस है ये है। तो दूसरा प्रोसेस होता क्या है कि ये वोल्टेज हमारे जब ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो टीकोन आईसी से कुछ वोल्टेज होते हैं सिग्नल, जैसे बोलते हैं CPV1, CPV2 या OE, या ऐसे 4 सिग्नल होते हैं जो हमारे लेवल शिफ्टर आईसी को जाते हैं। ये लेवल शिफ्टर आईसी को जब ये सिग्नल जाते हैं, और दूसरा हमारा VGL और VGH एक लेवल शिफ्टर को पहुंचता है, यहाँ हमारे VGL वोल्टेज पहुंचते हैं। यानी 2 सप्लाई हमारी जो VGL, VGH और 3.3 वोल्ट की सप्लाई तो इसको पहुंचती है। पहले ये 3 सप्लाइयाँ हमारी लेवल शिफ्टर आईसी को पहुंचती हैं। तो इस केस में हमने करना क्या है, जब भी ज़्यादातर इस केस में पैनल में जो प्रॉब्लम आती है, ये लेवल शिफ्टर आईसी में एक तो 4 सिग्नल यहाँ से टीकोन आईसी हमारे इसको पहुँचते हैं, और दूसरा हमारी जो VGH, VGL और हमारे वोल्टेज को पहुँचते हैं। ये करता क्या है, ये कन्वर्ट करके हमारे CKV वोल्टेज, हमारे जो CKV, जैसे CKV वोल्टेज बोलते हैं पैनल को, हमारे CKV सिग्नल जो CKV वोल्टेज होते हैं हमारे, यहाँ देखो हमने 2 रेजिस्टेंस हमें निकाली हुई हैं, यहाँ CKV वोल्टेज हमारे पैनल को पहुँचते हैं, ये कन्वर्ट करता है। यानी लेवल शिफ्टर आईसी का काम है हम सभी जो वोल्टेज हैं CKV को प्रॉपर बिल्कुल सारे जो वोल्टेज हैं CKV लाइन, CKV1, CKV2 या LC1 जहाँ लिखा हुआ LC2, HC1, SC2 सारे वोल्टेज समानांतर करके यहाँ भेजता है, यहाँ पहुँचाता है। कहने का मतलब है ये सारे वोल्टेज ना पहुँचने के कारण कई बार क्या होता है हमारा ये पैनल इंटरनल शॉर्ट होने के कारण ये जो हमारा ये डीसी टू डीसी आईसी प्रोटेक्शन में चले जाता है। तो इसको प्रोटेक्शन में रिमूव करने से पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ आपने करना क्या है। इस पैनल में
इस पैनल में ज़्यादातर क्या होता है, ये जो हमारी एक वी ओड और इवन, इसको ओड इवन भी बोल देते हैं, या ये पहले मैं थोड़ा बता दूं, ये स्कैन ड्राइवर आईसी भी बोलते हैं, इसको लेवल शिफ्टर आईसी भी बोलते हैं। यानी इससे हमारी जो वोल्टेज कन्वर्ट होके जो हमारे वीजीएच वीजीएल ओड इवन जो वोल्टेज हैं, ये हमारे बेसिकली इस पैनल के साइड को पेस पे पहुँचते हैं। देखो यहाँ LC1 LC2 भी लिखा हुआ है, SC1 SC2 लिखा हुआ है। तो ये ज़्यादातर क्या होता है, देखो ये LC1 इसकी कंटिन्यूटी सीधा हमारी यहाँ से यहाँ आती है। ये ज़्यादातर इस पैनल में अगर डबल इमेज का फॉल्ट, ज़्यादातर इस पैनल में अगर डबल इमेज का फॉल्ट आए, यानी पिक्चर वन टाइम आके चली जाए, या ब्लिंकिंग का फॉल्ट आए, या हमारी पिक्चर में बबलिंग का फॉल्ट आए, या डबल इमेज का फॉल्ट आए, तो इस केस में ज़्यादातर इस पैनल में ज़्यादातर ये फॉल्ट निकलता क्या है, क्योंकि ये दो रेजिस्टेंस से लगी होती हैं VGH और VGL, जो हमारे वोल्टेज बेसिकली इस पे पहुंचते हैं। तो आपने करना क्या है, देखो स्टेप बाय स्टेप इसको ओड इवन वोल्ट भी बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज बोलते हैं, या VGL VGH वोल्टेज बोलते हैं। ये बेसिकली ओड इवन की थ्योरी पे काम करता है लेवल शिफ्टर आईसी, क्योंकि यहाँ से हमारे वोल्टेज जो हमारे LC1 LC2 पे पहुँचते हैं, SC1 SC, तो ये होता क्या है, जब ये प्रोटेक्शन में जब हमारा जो क्रिस्टल है इंटरनल शॉर्ट होने के कारण ये फॉल्ट आता है। क्योंकि इसमें जो पहला आपने ट्रिक अपनाना है, आपने जो दोनों रेजिस्टेंस ओपन कर देनी है, जब बारी बारी एक रेजिस्टेंस लगानी है। तो आप इस करने से हमारा क्या होता है, पैनल में जो इंटरनल वन साइड जो हमारी क्रिस्टल शॉर्ट होता है, उसके कारण ये फॉल्ट आता है, वो निकल जाता है। पर कहने का मतलब ये ज़्यादातर क्या होता है, हमारे पिक्सल को, ये वोल्टेज पिक्सल को ऑन ऑफ करने का काम करते हैं। क्योंकि इंटरनल हमारे जब पिक्सल ऑन ऑफ नहीं होता तो हमारा ये बबलिंग का फॉल्ट है, डबल इमेज का वन टाइम पिक्चर आके चले जाए, ऐसे फॉल्ट इस पैनल में आते हैं। तो आपने सब जो, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है क्रिस्टल जो हमारा शॉर्ट हो जाता है, तो ये जो ट्रिक मैंने बताया, आप ये ट्रिक यूज़ करके बेसिकली क्या करता है, ये पैनल ठीक कर सकते हो। क्योंकि हमने कई बार ये पैनल ठीक किए हैं, तो हमारा ये पैनल ठीक हो चुका हुआ है। तो बेसिकली इससे पहले तो हमने आईसी बदला, आईसी भी क्योंकि यहाँ देखो मैं थोड़ा एक और ट्रिक बता दूँ, क्योंकि ये जो बार बार हमारा प्रोटेक्शन में जाने का कारण, जब हमारे वोल्टेज नहीं बनते, ये जैसे ही बनेंगे वैसे ही ड्रॉप हो जाएंगे। तो ज़्यादातर इस पैनल में प्रोटेक्शन में जाने का कारण हमारे जो वोल्टेज होते हैं, जैसे VGH वोल्टेज, VGL AVDD वोल्टेज, जो हमारे वीकॉम वोल्टेज, जो हमारे बेसिकली क्या होता है ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाते हैं, या वन टाइम बन के बंद हो जाते हैं। तो ज़्यादातर ये हमारी जो लेफ़्ट साइड होती है, इस राइट साइड में बेसिकली क्या होता है, हमारे CKB जो लाइंस होती हैं, जो इंटरनल हमारे वोल्टेज जाते हैं, वहाँ शॉर्ट होने के कारण वो हमारा ये आईसी प्रोटेक्शन में चले जाता है। तो इसमें आपने जो सबसे पहले ये ट्रिक यूज़ करोगे तो आपका पैनल ठीक काफ़ी हद तक 80-90% पैनल ठीक हो जाता है। तो ये लेवल शिफ्टर आईसी का काम तो एक तरह का सभी वोल्टेज जो हमारे दोबारा मैं थोड़ा बता दूं, सभी जो वोल्टेज हमारे टीकोन से चार्ज वोल्टेज और हमारे VGL VGH वोल्टेज और एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो इसको जाती है, तो ये इसको कन्वर्ट करके हमारे CKB सिग्नल को में कन्वर्ट करके हमारे जो CKB वोल्टेज हमारे पैनल को पहुंचते हैं। तो ये ज़्यादातर इस पैनल में जो फॉल्ट आता है यही आता है। जितनी बार हमने ये फॉल्ट निकाला, क्योंकि ये 80-90% ये फॉल्ट ये रेजिस्टेंस से उतारने से या रेजिस्टेंस एक लगाने से, या 0 ओम की रेजिस्टेंस हमने निकाली हुई है, ये लगाने से या उतारने से या ठीक हो जाता है। ये छोटी सी थ्योरी थी कि हमारा जो सिंगल कोफ वाला पैनल है लो या वीडियो कॉन में यूज़ होता है, जो किस ट्रिक से ठीक कर सकते हो। ज़्यादातर इस पैनल में जो फॉल्ट आता है यही आता है, लेवल शिफ्टर आईसी का जो रेजिस्टेंस लगी होती है वो चेंज करनी पड़ती है। ओके, थैंक यू दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमारा जो पैनल था वो ठीक हो चुका हुआ है। कहने का मतलब इसमें